ये है 2021 की सबसे जबरदस्त ज़ॉम्बी मूवी। इस फिल्म में ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने अपना खुद का एम्पायर खड़ा किया है और ये ज़ॉम्बी जो घुड़सवारी कर रहा है वो है उनका एम्परर ज़्यूस। और ज़्यूस जिसे भी खुद से इन्फेक्ट करता है वो इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं और लोग इस म्यूटेंट ज़ॉम्बी को अल्फा बुलाते हैं। सारे ज़ॉम्बी के ऊपर एम्परर का कंट्रोल है, यहाँ तक कि ज़ॉम्बी टाइगर भी उसकी आदेशों का पालन करता है और सभी मिलकर अपने ज़ॉम्बी साम्राज्य को गार्ड करते हैं। लेकिन ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू कैसे हुआ? ये सब कुछ शुरू हुआ था 6 महीने पहले। एक हाईवे में आर्मी एक कंटेनर को लेकर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन उस ट्रक के ड्राइवर आपस में बात करने में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि आने वाली गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो ट्रांसपोर्ट कंटेनर उनके गाड़ी से गिर जाता है और सोल्जर बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि कंटेनर गिरने के वजह से खुल गया था। जैसे ही चीफ सभी को ऑर्डर देते हैं पीछे हटने के लिए, तभी उस बॉक्स में से एक मॉन्स्टर निकलता है और वो सभी को बेरहमी से मार रहा होता है। वो खून का प्यासा था। सोल्जर को मारना तो उसके लिए आम बात थी और कुछ ही सेकंड में सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। जिन सोल्जर्स को काटा गया था वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी बढ़ते हैं सामने जगमगाता हुआ शहर लास वेगस की तरफ। अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी की आर्मी बड़ी और बहुत बड़ी होती चली गई। अब आखिरकार वो शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया क्योंकि सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। गवर्नमेंट तुरंत उस शहर में हमला करते हैं ज़ॉम्बीज को मारने के लिए, लेकिन इससे वायरस का फैलना नहीं रुका। मिलिट्री आखिरकार एक बहुत ऊंची दीवार बना देती है ज़ॉम्बीज को कैद करके रखने के लिए। लेकिन अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मर्सिनरीज कहते हैं, जो पैसों के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं। वो लास वेगस में जाते हैं और एक कसिनो के अंदर एक वॉल्ट है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, उसे चुराने का प्लान करते हैं। ज़ॉम्बी आउटब्रेक होने के बाद प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया है कि मिलिट्री एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगी और उस पूरे शहर को बम से उड़ा दिया जाएगा ताकि सारे ज़ॉम्बीज का सफाया हो जाए। इसलिए उस कसिनो का ओनर एक मर्सिनरी स्कॉट को ढूंढता है। वो चाहता है कि स्कॉट उसके लिए उसके वॉल्ट से $200 मिलियन लेकर के आए इससे पहले कि न्यूक्लियर स्ट्राइक हो। काम हो जाने के बाद वो स्कॉट को $50 मिलियन दे देगा। स्कॉट जो पहले भी लास वेगस जा चुका है अपनी टीम के साथ, वो बहुत अच्छे से फाइट कर सकता है। ज़ॉम्बीज को कैसे हराना है इसके लिए उसके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसीलिए स्कॉट वहां जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो अपनी टीम को इकट्ठा करता है। तो सबसे पहले आती है मारिया, जिसे स्कॉट पसंद भी करता है। उसके बाद है वैंडरोहे, फिर है मैरियन जो हर तरह के मशीन को इस्तेमाल करना जानती है। फिर है एक हिप हॉप टीनेजर जिसका नाम है माइकी और वो अपने लाइव वीडियो में ज़ॉम्बीज को मारता है। फिर आता है डीटर जो दुनिया का हर तिजोरी खोल सकता है, लेकिन उनके बॉस को इस टीम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए वो अपने आदमी मार्टिन को भी भेजता है। टीम के तैयार हो जाने के बाद वो लोग निकलते हैं। पहले तो स्कॉट अपनी बेटी केट को ढूंढता है जो लास वेगस शहर के बाहर वॉलंटियरिंग कर रही थी। वो सभी क्वारंटीन जोन के रास्ते लास वेगस में जाने का सोच रहे थे और केट के मदद से पूरी टीम क्वारंटीन जोन से उस ज़ॉम्बी एरिया में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें लिली मिलती है जो भी उस जगह से वाकिफ है, जो उन्हें अंदर लेकर जाती है। और जैसे ही केट वहां से जाने वाली थी वो देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां से गायब हो गई है। पता चलता है कि पिछले रात उसकी दोस्त चुपके चुपके उसी ज़ॉम्बी शहर यानी कि लास वेगस में चली गई और अब उसे नहीं पता कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मर गई है या जिंदा है, इसलिए वो भी अंदर जाना चाहती है। लेकिन जाने से पहले लिली एक पुलिस ऑफिसर को अपने साथ लेकर जाती है और कहती है कि बाद में ये आदमी उनके काफी काम आएगा। जब वो सभी एंट्रेंस खोलते हैं तो उन्हें जमीन पर बहुत सारे लाशें मिलती हैं। वो पूरा शहर तबाह हो चुका था। उसके बाद वो ध्यान से आगे बढ़ते हैं और उनके सामने एक ज़ॉम्बी टाइगर नजर आता है, लेकिन समय रहते सभी जाकर छुप जाते हैं और ज़ॉम्बी टाइगर उन लोगों को ढूंढ नहीं पाता। उस टाइगर के जाने के बाद लिली उस पुलिस ऑफिसर को गोली मार देती है और यहाँ में पता चलता है कि उस आदमी का बड़ा रोल क्या है। वो कहती है कि यहाँ के ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और अगर हम लोग उन्हें कुछ ऑफर कर देते हैं तो वो ज़ॉम्बीज हमें अकेला छोड़ देंगे। वो सभी जाकर छुप जाते हैं और तभी वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज पहुंच जाते हैं और वो उस पुलिस ऑफिसर को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ज़ॉम्बी एम्परर ज़्यूस उन्हें देख रहा था। फिर वो लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, मतलब के कसिनो तक। स्कॉट तुरंत अपने अगले काम में लग जाता है और वो बिल्डिंग के जनरेटर को चालू करता है और अब डीटर को वॉल्ट को खोलना पड़ेगा। पायलट मैरियन हेलीकॉप्टर को चेक करेगी और जब ये सब काम कंप्लीट हो जाएगा वो सभी $200 मिलियन लेकर छत के तरफ जाएंगे और सभी एक साथ वहां से निकल जाएंगे। लेकिन जब वो वॉल्ट के पास पहुंचते हैं डीटर देखता है कि वहां तो ट्रैप्स लगे हुए थे और इस ट्रैप को पार करने के लिए किसी को तो बलि का बकरा बनाना होगा, नहीं तो जो भी इसे पार करने जाएगा वो मर जाएगा। वैंडरोहे उनकी बात सुन लेता है और तुरंत एलिवेटर में चला जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उससे बलि का बकरा मिल गया था, एक ज़ॉम्बी, और एक मांस के टुकड़े का लालच देकर वो उस ज़ॉम्बी को आगे बढ़ाता है और ज़ॉम्बी ट्रैप के तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो सेंसर को एक्टिवेट कर देता है जो चारों तरफ लगे हुए थे, जिसके बाद वो ट्रैप ज़ॉम्बी की धज्जियां उड़ा देता है। लेकिन
जॉम्बी को तो कोई दर्द महसूस ही नहीं होता। वो आगे बढ़ते रहता है और तभी अगले कदम पर एक मशीन गन फायर होता है जिससे उस जॉम्बी के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब सारे ट्रैप के खत्म हो जाने के बाद डीटर तिजोरी के करीब जाता है अपना काम करने के लिए, और यही है वो एक ऐसा तिजोरी जिसे किसी ने कभी क्रैक नहीं कर पाया। ये तिजोरी 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और लोगों ने बस इसकी कहानियां ही सुनी है। इसके बाद डीटर दरवाजे को अनलॉक करना शुरू करता है, लेकिन इसी बीच उन सभी को एक बुरी खबर सुनने को मिलती है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप का समय कुछ समय के लिए प्रीपोन कर दिया गया है, मतलब कि अब उनके पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। और फिर उन्हें मिलती है एक और बुरी खबर। मैरियन छत तक पहुंच जाती है और वो देखती है कि हेलीकॉप्टर तो रिपेयर करने के हालत में है ही नहीं, लेकिन मैरियन फिर भी अपने स्किल को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थी। वो वादा करती है कि वो हेलीकॉप्टर को फिक्स कर देगी इससे पहले कि न्यूक्लियर बॉम्ब इस जगह को उड़ा दे। इसके बाद हम डीटर को देखते हैं जो अंडर प्रेशर में आकर आखिरकार उस तिजोरी को खोल देता है। सभी बहुत खुश थे और उस तिजोरी के अंदर उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं जिन्हें वो अगर जिंदगी भर भी खर्च करे तो भी खत्म नहीं होने वाला। इसके बाद पूरी टीम पैसे को पैक करने लगते हैं और उन्हें ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिन्हें ज़ॉम्बीज पकड़ के होटल में ले आते हैं। वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और तभी एक दहाड़ की आवाज सुनने के बाद सभी ज़ॉम्बीज पीछे हट जाते हैं। वहाँ उनका राजा आ जाता है, ज़्यूस। फिर ज़्यूस अपनी रानी के पेट में कान लगाकर अपने बच्चे की आवाज को सुनता है। पता चलता है ज़ॉम्बी क्वीन एक बच्चे को जन्म देने वाली है, जिसके बाद उस पुलिस ऑफिसर को भी ज़ॉम्बी बना दिया जाता है। ज़ॉम्बी क्वीन वापस से रास्ते में आ जाती है और जैसे वो कसिनो के तरफ आती है, लिली जो बाहर पहरा दे रही थी वो उन्हें देख लेती है। मार्टिन उस क्वीन को एक जाल में फंसा लेता है और बाकी सारी ज़ॉम्बीज मार्टिन की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन पर तो बुलेट का भी असर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वो कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है, वो अल्फा ज़ॉम्बी हैं, लेकिन उनकी भी कोई कमजोरी है। इसके बाद लिली हेडशॉट से सारे ज़ॉम्बीज को मार डालती है और अपने साथी को बचा लेती है। अब मार्टिन ये सब देखकर काफी गुस्सा हो गया था और वो गुस्से में क्वीन का सिर काट देता है। अब इसकी खबर ज़्यूस को लग जाती है। जब वो अपने घोड़े से वहां पहुंचता है तो उसे अपने रानी का कटा हुआ सिर मिलता है, जिसे देखकर ज़ॉम्बी एम्परर दर्द में जोर से चिल्लाता है और अपने क्वीन के बॉडी को लेकर होटल में आता है। और हम देखते हैं कि क्वीन के पेट के अंदर एक बच्चा भी था। जिसके बाद ज़्यूस अपने आर्मी को इकट्ठा करता है और सभी लोग बाहर निकलते हैं रानी के मरने का बदला लेने के लिए और उन सभी इंसानों को मारने के लिए जो उनके राज्य में घुस आए हैं। फिर सारे ज़ॉम्बीज मिलकर कसिनो में जाने लगते हैं, लेकिन स्कॉट और बाकियों को इसके बारे में नहीं पता था। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुलता है ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। ज़ॉम्बी पलक झपकाते ही मारिया को मार डालते हैं और शोक मनाने का स्कॉट के पास टाइम ही नहीं था। वो तुरंत ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए स्कॉट को भी उन्हें मारने में अब दिक्कत हो रही थी। ज़ॉम्बीज लगातार आ ही रहे थे और लिली बगल के दरवाजे से बाकी लोगों के साथ भाग जाती है, लेकिन वेंडरोहे और डीटर इतने ज्यादा लकी नहीं निकलते। जैसे ही वो पैसे लेकर निकलने वाले थे, ज़ॉम्बी एलिवेटर से अंदर आ जाते हैं। वहाँ ज़ॉम्बी एम्परर ज़्यूस भी आ जाता है और वो अपना चेहरा बचाने के लिए मास्क पहन लेता है। दोनों देखकर उसे हैरान हो जाते हैं और वेंडरोहे ज़्यूस से जाकर फिजिकली लड़ना चाहता है, लेकिन वेंडरोहे तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ज़्यूस वेंडरोहे को मार देने वाला था, तभी डीटर वहाँ आ जाता है और एम्परर पर हमला करता है और वो अपने साथी वेंडरोहे को वॉल्ट के अंदर बंद कर देता है, इससे पहले कि एम्परर उन दोनों को मार डाले। दूसरी तरफ मार्टिन जो सभी के साथ बाहर की तरफ भाग रहा था, वो बाकियों के लिए दरवाजा बंद कर देता है और खुद बाहर आ जाता है। पता चलता है कि कसिनो के मालिक को $200 मिलियन कैश से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो क्वीन का कटा हुआ सिर चाहिए था और इसके मदद से वो पूरे आर्मी ऑफ ज़ॉम्बीज को कंट्रोल भी कर पाएंगे। जैसे ही मार्टिन वहां से निकलता है, स्कॉट अपना चेनसॉ निकाल लेता है और उन्हें अब दीवार को चीरते हुए वहां से जाना होगा। मार्टिन जो जान बचाते हुए भाग रहा था रानी के कटे हुए सिर के साथ, वो देखता है कि वो बैग थोड़ा हल्का लग रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो सही नहीं है। जैसे ही वो उस बैग को खोलता है, देखता है कि उसमें रानी का सिर नहीं बल्कि एक प्रिंटर था। यह देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और तभी वहां पर ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है और कुछ ही सेकंड में वो मार्टिन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर आखिर में स्कॉट और सभी लोग रास्ता ढूंढने में कामयाब होते हैं। जब वो हॉल में आते हैं तो उन्हें भी वहाँ ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं और यहाँ जितने भी ज़ॉम्बीज आए थे वो सभी अल्फा ज़ॉम्बीज थे। अब इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखने के बाद माइकी जमीन पे गिर जाता है और सारे ज़ॉम्बीज उसे काटने लगते हैं। अब अपने सारे टीममेट को बचाने के लिए माइकी अपना बॉम्ब निकालता है, जिस बॉम्ब के फटने से वहाँ सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। अब आखिर में स्कॉट और लिली जो यही दोनों बचे हुए हैं वो छत की तरफ आते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि ज़ॉम्बी एम्परर ज़ूस भी उनका पीछा करते हुए ऊपर आ जाएगा। लिली रानी का सिर निकाल लेती है और ये देखने के बाद कि हेलीकॉप्टर वहां से निकलने वाला है, एम्परर एक भाले से लिली को मार डालता है। जिसके बाद लिली रानी के सिर को ऊपर से नीचे गिरा देती है और ज़ूस गुस्से में आकर दहाड़ता है और वो लिली को मार डालता है। हेलीकॉप्टर में स्कॉट मैरियन से कहता
कहता है कि हमें जाकर केट को बचाना होगा। पता चलता है कि वो भी छुपकर होटल में चली गई थी जब ज़ॉम्बीज वहां नहीं थे और वहां उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड मिल जाती है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एम्परर यानी कि ज़्यूस दोबारा से अपने होटल के तरफ आ रहा था अपने लोगों के साथ। जैसी केट अपने दोस्त के साथ वहां से निकलने वाली थी, वो पुलिस ऑफिसर जो इन्फेक्ट हो चुका है वो वहां पहुंच जाता है। लेकिन केट अपने पिस्तौल से गोली मारकर उसे वहीं खत्म कर देती है। लेकिन उस वक्त तक ज़ॉम्बी एम्परर ज़ूस वहां पहुंच जाता है। अब ऐसा लग रहा था कि दोनों नहीं बच पाएंगे, लेकिन तभी वहां स्कॉट पहुंच जाता है और वो एक बॉम्ब को शूट करता है ज़ूस पर हमला करने के लिए, जिसके बाद वो तीनों बिल्डिंग के छत तक जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि मैरियन वहां से जा चुकी थी। अब उन तीनों को लग रहा था कि वो नहीं बच पाएंगे, लेकिन तभी मैरियन वापस आ जाती है उन तीनों को बचाने के लिए। वो तीनों हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं, लेकिन तभी वहां पर एम्परर पहुंच जाता है और वो एक छलांग लगाता है और हेलीकॉप्टर में घुस जाता है। फिर उसे लड़ने के लिए स्कॉट उससे पूरी जान लगाकर लड़ने लगता है और उसी वक्त मिलिट्री न्यूक्लियर बॉम्ब उस शहर में गिराती है। एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जैसे ही तेज रोशनी के चलते ज़्यूस अपनी आंखें बंद करता है, मौका देखकर स्कॉट उसके सिर में गोली मारता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब के शॉक वेव की वजह से प्लेन आखिरकार क्रैश हो जाती है। जब केट को होश आता है तो वो देखती है कि सिर्फ स्कॉट ही जिंदा बचा है, लेकिन उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अब ये देखकर कि कहीं स्कॉट म्यूटेट ना हो जाए, केट रोते हुए अपने पिता को मार डालती है। अब फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि मलबे के बीच से वैंडर ओहे बाहर आता है और वही अब टीम में एक अकेला सर्वाइवर था। उसके पास अब बहुत सारे पैसे थे और इन पैसों से वो अपनी जिंदगी आराम से जी सकता था। लेकिन जैसे ही वैंडर ओहे को लग रहा था कि उसके जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, तभी उसका बॉडी एबनॉर्मल तरीके से बर्ताव करने लगता है। पता चलता है कि उसके हाथ में ज़ॉम्बीज ने पहले ही काट लिया था, मतलब कि एक दूसरा आउटब्रेक होने वाला है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।